दुनिया की जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने अपनी एक ट्वीट के माध्यम से एक बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसिडेंट शेयर किया था। और इस छोटे से इंसिडेंट से आप बहुत ही अच्छी बात सीख करके जाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक बार रतन टाटा जर्मनी के हैम्बर्ग में पहुंचे तो उनके साथ उनके एक दोस्त थे। उनके दोस्त खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। उन्होंने अंदर जाकर के देखा कि रेस्टोरेंट की ज़्यादातर टेबल खाली थे। बस एक टेबल पर एक यंग कपल जो कि खाना खा रहा था। बस तो सिंपल सी डिशेस और बियर की 2 बोतल्स थी। उनका कहना है कि उन यंग कपल को देखकर वो सोचने लगे कि क्या ऐसा सिंपल खाना रोमांटिक हो सकता है, और क्या वो लड़की इस कंजूस लड़के को कभी छोड़ देगी। उन्होंने बताया कि एक दूसरी टेबल पर जो कि पास में थी, उस पर कुछ बूढ़ी औरतें बैठी थी। जब कोई डिश सर्व की जाती तो वेटर उन सभी बूढ़ी औरतों की प्लेट में थोड़ा सा खाना निकाल देता और झटपट से वो बूढ़ी औरतें उस प्लेट में मौजूद खाने को ख़त्म कर देती। रतन टाटा साहब का कहना है कि उन्हें काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी थी, इसीलिए उनके जो दोस्त थे उन्होंने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया उनके लिए। और जब उन्होंने खाना ख़त्म किया तो लगभग 1/3 खाना अभी भी उनके टेबल पर बचा हुआ था। तो जैसे ही वो खाना ख़त्म कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे, तो वो जो बूढ़ी औरतें थी जो टेबल पर बैठी थी, उन्होंने उनके साथ कुछ बात की। और जैसे ही उन्होंने बात शुरू की, वो समझ गए कि वो जो औरतें हैं उनकी इतना ज़्यादा खाना वेस्ट करने की वजह से उनसे नाराज़ हैं। तो रतन टाटा साहब का जो दोस्त था वो उन औरतों पर चिल्लाने लगा कि हमने ऑलरेडी अपने खाने के पैसे चुका दिए हैं, हम अपनी प्लेट से कितना खाते हैं और कितना अपनी प्लेट में छोड़ते हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इतना सुनते ही उन बूढ़ी औरतों में से एक औरत ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल की। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी जो कि अपनी यूनिफॉर्म में था, वो वहाँ पर आ पहुँचा। और पूरा मामला समझने के बाद उनके ऊपर 50 यूरो का फाइन लगा दिया गया। तो रतन साहब बताते हैं कि जो ऑफिसर था उसने बहुत ही कठोर आवाज़ में बोला कि उतना ही ऑर्डर कीजिए जितना आप कंज्यूम कर सकें। पैसा बेशक आपका है, लेकिन संसाधन सोसाइटी के हैं। ऑफिसर ने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं, और आपके पास संसाधनों को बर्बाद करने का कोई भी कारण नहीं है। दोस्तों, इस रिच कंट्री के लोगों का माइंडसेट हम सभी को लज्जित करता है, इसीलिए हमें भी सचमुच इस पर सोचना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जो संसाधनों से बहुत समृद्ध नहीं है। शर्मिंदगी से बचने के लिए हम लोग बहुत अधिक मात्रा में ऑर्डर तो कर ही देते हैं और दूसरों को ट्रीट देने में बहुत सा फूड वेस्ट भी कर देते हैं। इसीलिए हमें अपनी इन खराब आदतों को चेंज करने के बारे में गंभीरता से वाकई में सोचने की ज़रूरत है। कोई भी देश महान तब बनता है जब उसके नागरिक महान बनते हैं, और महान बनना सिर्फ बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल करना नहीं है। महान बनना हर वो छोटे छोटे काम करना है जिससे देश मजबूत बनता है और आगे बढ़ता है। खाने की बर्बादी को रोकना, पानी को वेस्ट होने से बचाना और बिजली को बेकार ना करना, ये छोटे छोटे कदम हैं जो देश को मजबूत बनाते हैं। रतन टाटा जी द्वारा शेयर किए गए इस इंस्पिरेशनल इंसिडेंट से हमें एक सबक मिलता है कि अपने अपने स्तर पर देश के कीमती रिसोर्सेज को बर्बाद होने से बचाएं। और ये बात हमेशा याद रखें कि पैसा बेशक हमारा है, लेकिन संसाधन देश के हैं। और इसमें आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर दें, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।